मैं खाता हूं बीफ। बीजेपी नेता का बीफ पर बड़ा बयान। मोनू मानेसर को दिया राजस्थान की पुलिस ने क्लीन चिट। करोड़ों मुसलमान जिस पत्रकार को करते हैं फॉलो, उस पत्रकार ने दिया मोनू मानेसर का समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाई बीजेपी नेताओं को लताड़। प्रेशर में आई राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार। पूरी वीडियो विस्तार के साथ, उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 15 फरवरी 2023 की रात को नासिर और जुनैद को अगवा करके उन्हें पीट पीट कर गौ तस्करी के आरोप में जिंदा जला दिया गया, जिस पर मोनू मानेसर समेत कई बजरंग दल आतंकवादियों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद मोनू मानेसर भूमिगत यानी फरार हो जाता है, भगौड़ा बन जाता है। चूंकि मोनू मानेसर का उठना बैठना अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मामले पर मुदाखलत की। जुनैद और नासिर के हत्यारे मोनू मानेसर पर ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को लताड़ लगाई, जिसके बाद आनन फानन में अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर जुनैद और नासिर के हत्यारे को सजा दिलाने की बात कही। ठीक उसी वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जुनैद और नासिर के घर जाकर राजस्थान मेवात में उनके घर परिवार वालों से मुलाकात की और अशोक गहलोत को उन्होंने चेतावनी दी कि उनको भी नासिर और जुनैद के घर वालों से मुलाकात करना ही होगा। जिसके बाद आज से ठीक 2 दिन पहले राजस्थान की कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत जुनैद और नासिर के घर वालों से मुलाकात करते हैं। एक सीएम होने के नाते वो नासिर और जुनैद के बच्चों के सर पर अपने शफकत का हाथ रखते हैं और वो ट्वीट कर कहते हैं कि हमने उन्हें आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया है। सरकार ने वादा किया है कि उनके घर वालों को एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत शायद उस वक्त ये नहीं देख पाए कि जुनैद और नासिर के घर वालों ने आर्थिक मदद से ज्यादा उनके जुनैद और नासिर के हत्यारों को उन्होंने फांसी दिलाने की मांग कही थी, जिस पर अब तक अशोक गहलोत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अशोक गहलोत ने अब तक मोनू मानेसर का नाम तक अपनी जबान से नहीं लिया। जाहिर है कि अशोक गहलोत को अपने हिंदू वोट बैंक की परवाह सता रही है। खैर, राजस्थान की पुलिस ने उन लोगों के चेहरे को सार्वजनिक किया जिन पर जुनैद और नासिर के हत्या का आरोप लगा। उनके चेहरे आपके सामने मौजूद है। इन 8 चेहरों में आपको अनिल का भी नाम दिखेगा, श्रीकांत का भी नाम दिखेगा, विकास का नाम दिखेगा, लेकिन इन 8 चेहरों में मोनू मानेसर का नाम गायब है, जिस मोनू मानेसर को प्रमुख हत्यारा माना गया है। राजस्थान की पुलिस ने उस मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है, जो कि बेहद अफसोसनाक खबर है, क्योंकि मोनू मानेसर वही व्यक्ति है जिस पर जुनैद और नासिर के हत्या का आरोप है। इसी मोनू मानेसर पर हरियाणा के रहने वाले वारिस की भी मौत का आरोप लगा है। और आरोप नहीं, सोशल मीडिया में तस्वीरें दलील के साथ मौजूद है कि वारिस का एक्सीडेंट करवाकर मोनू मानेसर, उसकी टीम ने उसको अपहरण करके रोड में रास्ते में वारिस की सेल्फी ली, जिस सेल्फी के कुछ घंटों के भीतर वारिस गंभीर रूप में घायल हुआ। उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। तो जाहिर तौर पर वारिस का भी हत्यारा मोनू मानेसर है, लेकिन हरियाणा की पुलिस हत्यारे मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे देती है। जाहिर है कि अशोक गहलोत की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों को मुसलमानों की लिंचिंग और मुसलमानों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। और हद तो तब हो गई जब राजस्थान में वसीम अकरम नाम का मुस्लिम पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था जुनैद और नासिर के हत्या को लेकर। राजस्थान के कांग्रेस की अशोक गहलोत की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया है। उनकी सिर्फ यही गलती थी कि वो एक मुसलमान पत्रकार है। और जहां पर आरएसएस की टोपी और चड्डी पहने मोनू मानेसर, जिसके पास धारदार हथियार मौजूद है, ना जाने उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है, यूएपीए जैसे कैटेगरी के अपराधियों को अशोक गहलोत की पुलिस
क्लीन चिट देती है और अरेस्ट करने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मोनू मानेसर के पास, जिसके पास धारदार हथियार है, उसने कई बार इंटरव्यू में यह कहा कि जो भी गाय का गोश्त खाएगा वो उसे तलवार से बीचों बीच चीर डालेगा, उसे काट देगा। अब इस चूतिए को, चमन चूतियों को मैं कहना चाहता हूं, मोनू मानेसर, भारतीय जनता पार्टी का नेता, मेघालय का बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं बीफ खाता हूं और कोई मुझे खाने से नहीं रोक सकता है। बल्कि बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि मेघालय में लोग बीफ खाते हैं और कोई बीफ खाने को बंद नहीं कर सकता है। 2015 में ही बीजेपी के मंत्री किरण रिजिजू ने भी यह बयान दिया था कि मैं बीफ खाता हूं और कोई मुझे बीफ खाने से नहीं रोक सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मोनू मानेसर अपने इस हथियार से भारतीय जनता पार्टी नेता और मेघालय के प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट को क्या अपनी हथियार से, बंदूक से, अपनी गोली से उसके सर को उड़ाएंगे? क्या किरण रिजिजू की जान खतरे में है? क्योंकि किरण रिजिजू और मेघालय के बीजेपी प्रेसिडेंट दोनों के दोनों बीफ खाते हैं और दोनों के दोनों को मोनू मानेसर पर उनको खतरा मंडरा रहा है। यानी मोनू मानेसर कभी भी इन दो बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि मोनू मानेसर ने कहा है जो भी गौ तस्करी करेगा, बीफ खाएगा, गौ माता का गोश्त खाएगा, उसे मोनू मानेसर बीच से काट देगा। और बीजेपी, दो बीजेपी नेता, एक मेघालय का बीजेपी नेता और एक बीजेपी मंत्री है ये किरण रिजिजू, और दोनों का बयान है कि दोनों बीफ खाते। तो क्या मोनू मानेसर आने वाले वक्तों में इन दोनों बीजेपी नेताओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार देगा? यह बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या सिर्फ मुसलमान के गोश्त खाने से वो मारेगा, जैसा उसने वारिस को मार दिया, जुनैद नासिर को मार दिया, या फिर जो आरोप उस पर है, या फिर इन दो बीजेपी नेताओं को भी मोनू मानेसर मौत के घर उतार देगा? और मुझे लगता है कि मोनू मानेसर के अंदर वो दम नहीं है कि वो इन बीजेपी नेताओं को बीफ खाने की वजह से मार दे। ये ताकत उसके अंदर नहीं है भाई। अगर होगा तो वो इनको मार कर दिखाएगा। हम तमाम, भारत के तमाम मुसलमान इस चीज को देखेंगे कि क्या सिर्फ मुसलमान बीफ के नाम पर मरेंगे या फिर बीजेपी नेताओं को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बजरंग दल, गौ रक्षक के लोग क्या बीजेपी नेताओं को भी मारेंगे? इस बात का तमाशा हम लोग देखेंगे। इस वक्त राजस्थान में एहतिजाज चल रहा है। उसी राजस्थान में जहां पर जुनैद और नासिर को मारा गया, उनके समर्थन में लाखों मुसलमानों की भीड़ जुटी है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि जब तक ये भीड़ ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं मान लेते, जब तक देश का मुसलमान एमआईएम पार्टी को अपनी पार्टी और ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं मान लेते, ऐसी भीड़ करोड़ों में भी बदल जाए तो भी बीजेपी का घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला है। क्योंकि इस भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यह भीड़ है कांग्रेस की वोट बैंक है। यह वही भीड़ है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से नासिर और जुनैद के हत्यारों पर कुछ तो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। और कल को जब राजस्थान में इलेक्शन होगा तो यही भीड़ और इसी भीड़ में मौजूद लोग ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहेंगे और अपना वोट उसी कांग्रेस को देंगे जो कांग्रेस मोनू मानेसर को हत्यारा मानने को तैयार नहीं है। करोड़ों मुसलमान जिस पत्रकार को फॉलो करते हैं नेशनल दस्तक के चैनल के ऑनर शंभू लाल, उस शंभू लाल ने मोनू मानेसर का समर्थन किया है। समर्थन करते हुए उसने कहा कि हरियाणा की पुलिस और राजस्थान की पुलिस ने जब मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे ही दी है तो फिर मोनू मानेसर को मुसलमान आखिर क्यों हत्यारा कह रहे हैं? और यह कहता है कि मुसलमान, उसने फ्रिज में काट कर लड़की को रख दिया, मुसलमान मरने पर लड़की को मजबूर, यानी मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर आज तक किसी पत्रकार ने नहीं उगला है जैसा नेशनल दस्तक के पत्रकार ने उगला है। साफ तौर पर जाहिर है कि वारिस के साथ सेल्फी लेने के बाद आखिर मैं शंभू लाल से पूछना चाहता हूं कि किसने इस आतंकवादी मोनू मानेसर को इख्तियार दिया कि वो किसी को भी पकड़ के बंदूक के नोक पर सेल्फी ले सके? किसने इसको इख्तियार दिया? जिसने वारिस को पकड़कर आखिर ये जब सेल्फी ले रहा था, कौन है ये? इसके पर हथियार कहां से आया? और आप इसका समर्थन करते हैं और देश के करोड़ों मुसलमान बेवकूफ और जाहिल बनकर ऐसे पत्रकार को फॉलो कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। अब आप जाने, आपकी नियत जाने, आप किसको फॉलो करोगे नहीं करोगे। और जो हक की आवाज उठा रहे हैं, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसको आप बीजेपी के बी टीम एजेंट बोलते हो? तो शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोग। और जो ये पत्रकार कह रहा है ना शंभू लाल कि पुलिस जब जिसको क्लीन चिट देते मतलब वो क्लीन है, अरे भैया इस आदमी से मिलो, अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम 26 साल से रोहतक शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के मामले पर शक के आधार पर 26 साल से पुलिस ने उन्हें जेल में रखा और 26 साल बाद कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है।
ये पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, ये पुलिस वालों की बात हम मानेंगे। और तुम कह रहे हो कि पुलिस वालों ने क्लीन चिट दे दी तो इसका मतलब है कि खेल खत्म। शंभू लाल जैसे पत्रकारों को, मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो बहिष्कार करो या फिर इन्हीं के पीछे लगे रहो, आपकी मर्जी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। करीबन इसमें 10 वो मुसलमान चेहरे हैं जिनकी 2014 से लेकर 2023 तक लिंचिंग की गई है। इसमें सबसे मशहूर जुनैद नासिर, जिनकी हालिया में लिंचिंग की गई, आसिफ जिनकी लिंचिंग की गई झारखंड में, शायद पहलू खान की लिंचिंग की गई राजस्थान में अलवर में ही, अखलाक की लिंचिंग की गई उत्तर प्रदेश में, जो कि यह सबसे पहला लिंचिंग माना जाता है, मशहूर लिंचिंग जो मोदी राज के बाद कायम हुआ था। उसके बाद जुनैद को मारा गया, रकबर को मारा गया, वारिस को हरियाणा में उसकी मौत के घाट उसको उतार दिया गया, और झारखंड के तबरेज अंसारी को तो कोई भूल ही नहीं सकता। मैं तो नहीं भूल सकता। क्या इन सब का लिंचिंग करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कोई भी एक्शन हुआ? नहीं हुआ। इनकी लिंचिंग करने वाले ज्यादातर लोग या तो बेल पर बाहर या फिर बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत का मुसलमान जब तक मुत्तहिद नहीं होगा, ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मान लेगा, एमआईएम पार्टी को अपनी पार्टी नहीं समझ लेगा, तब तक इन मुसलमानों को के हत्या करने वाले आरोपियों को, हत्यारों को सजा नहीं हो सकती है। तो अगर आप सब इनके हत्यारों को सजा दिलाना चाहते हैं तो आपको हुकूमत में आना होगा, आपको एएमआईएम को वोट करना होगा, पतंग के निशान पर बटन दबाना होगा, ओवैसी साहब को अपना नेता मानना होगा, चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। और जब देश का मुसलमान एक मुट्ठी बनकर मुत्तहिद हो जाएगा, ओवैसी साहब को अपना नेता मानेगा, एमआईएम की सरकार बनवाएगा अलग अलग राज्यों में, तब इन तमाम मुसलमानों के को मारने वाले अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। अगर नहीं तो फिर देते रहो एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू को वोट देते रहो, जिनके लिए आप सिर्फ वोट बैंक हो, वोट बैंक, और जो लोग मोनू मानेसर को हत्यारा नहीं मानते। तो अब आपको फैसला करना, आप एमआईएम के साथ हैं, नासिर जुनैद अखलाक के साथ है, या फिर उन आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम के साथ है जो मोनू मानेसर को हत्यारा मानते ही नहीं है, जो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, जो मुसलमानों की मौत से जिनको कोई परवाह नहीं। आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा कि आप किस पार्टी और किस नेता के साथ हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देखे रहते हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।